हेलो दोस्तों, तो हम लोग इस वीडियो में पार्ट 13 देखने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग दो रिएक्शन ही सिर्फ मात्र देखने वाले हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से देखेंगे। पहला है कोल्ब रिएक्शन और दूसरा है रायमंड टाइमन रिएक्शन। ठीक है, तो कोल्ब रिएक्शन आप देख सकते हैं। कोल्ब रिएक्शन का एक और नाम होता है कोल्स स्किम्ड रिएक्शन। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन अच्छे सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, हम बेसिकली चलो हम तो पढ़ लेंगे रिएक्शन होता क्या है, लेकिन सर इस रिएक्शन में आप करवाते क्या है? तो इसमें होता है कन्वर्ट हम लोग करते हैं फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में। ठीक है, या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सर कुछ समझ में नहीं आया, तो अभी मैंने क्या बताया क्या है कि आपको कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, ठीक है। उसके बाद विस्तार में देखेंगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है। देखो हम लोग क्या करते हैं पहले कि हम लोग एक फिनॉल लेते हैं, ठीक है। फिनॉल लिया हमने, रिएजेंट लेंगे। कौन कौन सा रिएजेंट लेंगे? NaOH लेंगे, ठीक है। CO2 लेंगे और HCl लेंगे। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, सीधे आपको प्रोडक्ट याद रखना है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा क्या? OH। OH। देखो जनरली ये रिएक्शन जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म में नहीं आता है, लॉन्ग फॉर्म में ही आता है। लेकिन सर क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बेसिकली ये जो रिएक्शन आपको इतना छोटा सा दिख रहा है, ये इतना छोटा सा रिएक्शन है नहीं, ये काफी बड़ा रिएक्शन है। और अभी हम लोग वो देखेंगे भी बड़ा। अभी इन द सेंस तीन चार प्रोसेस हो कि ये प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, रिएजेंट हर अगर आपको कोई भी रिएक्शन याद करना हो तो रिएजेंट जरूर याद कर लेना। मैं यहाँ पे प्रोसीड नहीं, नोटिस करवाना चाहूँगा कि यहाँ पे NaOH और CO2 और HCl, ठीक है। ठीक है, तो पहला हम लोग NaOH ले रहे हैं, दूसरा हम लोग CO2 ले रहे हैं और तीसरा हम लोग HCl ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। ये रिएजेंट जैसे ही आपको तीन रिएजेंट दिख जाए, NaOH, CO2 और HCl, बेसिकली CO2 आपको दिख जाए और NaOH, ठीक है। NaOH और CO2 पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो समझ जाना ये ये हो सकता है। क्या हो सकता है? कोल्ब रिएक्शन हो सकता है। कोल्ब रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट का नाम क्या है सर? तो ये प्रोडक्ट का ही तो नाम है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड कॉमन नेम में इसको बहुत ज़्यादा IUPAC से ज़्यादा लोग इसे कॉमन में सैलिसिलिक एसिड से जानते हैं। तो आपको कहीं भी जनरली दिखेगा तो सैलिसिलिक एसिड ही दिखेगा। ऐसे इसका IUPAC नेम ये होता है, क्या होता है जो मैंने बॉक्स में बनाया है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चलिए, तो अब थोड़ा विस्तार में समझते हैं ये रिएक्शन होता कैसे। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, बैकग्राउंड नॉइज के लिए। तो चलिए, तो शुरू करते हैं कैसे होता है रिएक्शन। सबसे पहले मैं एक चीज आपको या फिर मैं अपने अपने हाथ से करके, जैसे जैसे मैं करूँगा उस तरह से करते जाना, ठीक है। तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं समय लेके ही बताऊंगा, ठीक है। समय लूंगा भाई, समय देना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शुरू है, अब ध्यान से सुनना। कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं, ब्लैक से अच्छा क्या होगा? हाँ, तो हम लोग पहले लेंगे एक एक बेंजीन, पहले फिनॉल बना लेते हैं, ठीक है। फिनॉल का ही तो सारा ये रिएक्शन है, ठीक है। फिनॉल नहीं हुआ तो क्या होगा? बेसिकली इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। बेंजीन इसमें बहुत सारी जगह बनने वाला है। देखो, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये, अब देखना, फिनॉल लिया हमने। फिनॉल में OH लगाना सर अब भूल गए, OH भी लगा दिया मैंने। पहला हम लोग क्या करते हैं, NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं। NaOH के साथ ट्रीट किए, ठीक है, कर दिए सर। तो हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ से H निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा? यहाँ से H निकला तो यहाँ क्या जुड़ गया? ONA जुड़ गया। हाँ सर, इतना हमको समझ में आया। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, ये पहला स्टेप हुआ फर्स्ट, ठीक है। पहला स्टेप में हम लोग NaOH के साथ ट्रीट करवाए। दूसरे स्टेप में हम लोग
CO2 के साथ ट्रीट करवाएंगे, CO2 ऐसे लेते हैं, ठीक है। CO2 दूसरा स्टेप है। ये आपको मैंने दिखा भी दिया है पहले, NaOH के साथ फिर CO2 के बाद फिर HCl के साथ ट्रीट करवाना है, तो आपको तो पहले से थोड़ा सा आइडिया होगा ही। अब जैसे हम लोग CO2 के साथ ट्रीट करवाएंगे, जैसे ही हम लोग ट्रीट करवाते हैं तो थोड़ा बहुत खतरनाक प्रोडक्ट हम लोग को मिल जाएगा, और प्रोडक्ट ऐसा कुछ देखने में होगा, OCOO, ठीक है। ये होगा, डरना नहीं है अभी, बस ये होगा, देख लो यहाँ पे ये पूरा आके जुट के यहाँ पे जुट गया, ऑक्सीजन पे आके सीधे जुट गया, CO ऑक्सीजन, C ऑक्सीजन। तो ये हम लोग को मिला, और इसका नाम पता है क्या होता है? नाम, इसका नाम होता है सोडियम, सोडियम फिनाइल कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट। अब देखो, अब तुमको थोड़ा ये रिएजेंट देख के, रिएजेंट नहीं, इंटरमीडिएट देख के अटपटा लग रहा होगा, तो अटपटा है भी, क्योंकि आपने कहीं ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखा होगा, ठीक है, और कंपाउंड ऐसा स्टेबल भी नहीं होता है। तो ये क्या करेंगे, अपने में रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंजमेंट चलेगा। सर इसमें भी रीअरेंजमेंट? हाँ तो बिल्कुल, जहाँ जहाँ कंपाउंड अनस्टेबल दिखेगा वो अपने को स्टेबल बनाने का कोशिश करेगा। यहाँ पे तो देख लो, ओके, यहाँ पे तो OH आ गया। हाँ सर, यहाँ पे OH आ गया, कैसे आया OH अभी बताते हैं। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड ON आ गया, कैसे आया? ये H सर एक्स्ट्रा कहाँ से अप्लाई? तुम ही ध्यान दो, तुम ही ध्यान दो, जब ये पूरा कंपाउंड अगर इस पे गया, ठीक है, इस पे गया तो एक हाइड्रोजन हटा होगा ना इस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड फ्री हुआ होगा, तब ना C डबल बॉन्ड ON वहां जाके अटैच हुआ होगा। हाँ सर सही बात है, वहां पे जाके अटैच हुआ होगा, और वहां जाके अटैच होने तो वो हाइड्रोजन जाके H से जाके जुड़ गया, और यह C डबल बॉन्ड ONA हम लोग को जाके दिख रहा है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, HCl के साथ ट्रीट कर देंगे। HCl के साथ जैसे ही ट्रीट करेंगे तो हम लोग को सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। यहाँ पे OH तो रहेगा ही, और यहाँ से Na निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ H जुट जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। और इसमें ध्यान देने ये बात है कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH नहीं मिलता है, मतलब पारा नहीं मिलता है आपको, ऑर्थो ही मेजर होता है, ऑर्थो ही मेजर होता है, ऑर्थो। इसका नाम हो गया सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये अपना प्रोडक्ट हुआ। तो कितना स्टेप हुआ, तो यह तीसरा स्टेप यहाँ पे हुआ, ठीक है, चौथा स्टेप, 4 स्टेप में हुआ है, ठीक है। रीअरेंजमेंट को भी मैं अकाउंट में ले रहा हूँ, तो बहुत सिंपल है। मेरा एडवाइस है, आप इसको खुद से एक बार जरूर ही करना, ठीक है, जरूर ही करना। खुद से करना मतलब खुद से कॉपी में आप लिख कर करना, लिख कर प्रैक्टिस करना। वीडियो को पहले तो एक बार फिर से वीडियो देखना, ठीक है, जब कोशिश करना तो उसको याद कर लेना। फिर से समझो, हम लोग एक लिए क्या फिनॉल लिए, फिर NaOH के साथ ट्रीट करवाए, तो ये अपना ONA मिला, इसका क्या नाम हुआ, तो इसका नाम हो गया सोडियम फिनाइल कार्बोनेट, ऊपर मैंने लिखाया है, ठीक है, इसका नाम। फिर पहले हम लोग क्या करेंगे, CO2 के साथ ट्रीट करवाएंगे, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग को इंटरमीडिएट क्या मिलता है, तो ये अपना इंटरमीडिएट मिलता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने स्टेप NCERT में लिखा हुआ है, CO2 के साथ करवाया और एक एसिड के साथ करवाया। एसिड क्या करता है, H+, तो शॉर्ट में H+ लिखा हुआ है, तो आप भी ऐसा ही करना, ठीक है। मैंने तो आपको समझाने के लिए इतना 4 स्टेप में बताया, NCERT में तो 2 ही स्टेप में खत्म कर लिया, एक और दूसरा, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से करना है, रिएजेंट याद रखना, CO2 और प्लस HCl के साथ ट्रीट करने के बाद हमें ये कंपाउंड मिलता है, और इस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। बहुत लोग को समस्या आती है कि कोल्ड रिएक्शन में सर सैलिसल्डिहाइड मिलता है या सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड मिलता है। सैलिसल्डिहाइड जो होता है वो हम लोग आगे रायमंड टाइमिंग रिएक्शन में पढ़ेंगे, दोनों एक साथ ही रिएक्शन आता है, तो सैलिसिलिक एसिड किस में मिलेगा, सैलिसल्डिहाइड किस में मिलेगा, ये आपको जाके भी जरूर कंफ्यूजन होगा,
इसलिए अभी ही ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर लो और कुछ ट्रिक याद कर लो कि इसमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है, वहाँ पे सैलिसल्डिहाइड मिलेगा, यहाँ पे एसिड मिल रहा है, डायमंड ट्रायमन में हम लोग को अल्डिहाइड मिलेगा। तो हम लोग चलो एक लंबा सा सांस लो और डायमंड डायमंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो चलो डायमंड डायमंड रिएक्शन अब शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है? तो आपके पास पहले मैं एक डायरेक्ट बताऊंगा शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में जैसे यहाँ पे मैंने बताया था मात्र इतना में ख़त्म कर दिया, इस तरह इसके लिए भी शॉर्ट बताऊंगा, फिर लॉन्ग बताऊंगा, और फिर बुक में जैसा है वो आप लोग देखोगे। डायमंड डायमंड रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं, नो डाउट। पहला रिएजेंट लेते हैं NaOH, दूसरा रिएजेंट लेते हैं CH3Cl3, सॉरी CHCl3 ना, क्या आप भी सर। ठीक है, तो आया CH3, और तीसरा में लेंगे हम लोग HCl। ठीक है, ये दूसरा है। अच्छा, NaOH की जगह आप लोग KOH भी ले सकते हैं, तो इसका खास ध्यान रखना, मतलब आपको एक तरह से एक बेस लेना है। ऊपर में भी आप बेस ले सकते थे, कोल्ब्स रिएक्शन में NaOH की जगह KOH भी ले सकते थे। यहाँ मैं लिख ही देता हूँ कि आप KOH भी और में यूज कर सकते हो, और में या हिंदी में मतलब या। क्या करते हैं हम लोग, NaOH लेते हैं, CHCl3 लेते हैं और HCl लेते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है? सर हम लोग को जो मिलता है वो तो किसी को नहीं मिलता। क्या मिलता है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे मिलता है सैली सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलता है, सैलिसल्डिहाइड। स्पेलिंग क्या होता है? ओके, तो वेट मैं देख लेता हूँ। तो इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड, ये स्पेलिंग है, फिर भी आप चेक कर लेना, यही स्पेलिंग होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कैसे कैसे रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले तो आपको फिनॉल लेना है, फिनॉल मैंने लिया, फिनॉल लिया। अब क्या चल रहा है सर, तो अब चल रहा है एक्सप्लेनेशन चल रहा है, एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग इसको तोड़ के पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या बना सर। सबसे पहले तो आपको एक फिनॉल लेना है, उसके बाद आपको NaOH लेना है, ठीक है, NaOH लेना है। NaOH के बाद आपको पहला स्टेप में हम लोग NaOH लिए, यहाँ से आपको H लेना है, और यहाँ से आपको OH लेना है, यहाँ से ऐसे करके -H2O कर देना है। ऊपर में भी आप ऐसे ही कर सकते थे, ऊपर में भी क्या कर सकते थे आप, ऐसे ही कर सकते थे, H निकला और यहाँ से अगर कट किया जाए तो यहाँ से OH। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिला के क्या दिखा, तो -H2O निकल गया, यहाँ भी निकल गया था, तो मैं इसको ध्यान से देख नहीं पाया उस वक्त। चलो ठीक है। हम्म। फिर क्या करना है, तो यहाँ से वाटर निकला, तो अगला प्रोडक्ट क्या सर मिला, अपने यहाँ पे प्रोडक्ट मिला। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट का देखा जाए तो ये मिला ONA, हाँ सर मिला। ठीक है, फिर हम लोग किसके साथ ट्रीट करेंगे, हम लोग ट्रीट करेंगे CHCl2 के साथ ट्रीट करेंगे, ये स्टेप 2 है, स्टेप 2 है ये। और साथ ही साथ आप क्या लोगे, तो आप यहाँ CHCl3 के साथ, माफ कीजिएगा ऊपर क्या लिखा है मैंने, CHCl3 है, CHCl3। एक हाइड्रोजन मैंने बाहर रखा है, क्यों रखा है समझ में आ जाएगा। फिर से आपको NaOH के साथ ट्रीट करना है, तो यहाँ से आप देख सकते हो Cl एक गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, तो यहाँ क्या मिला हम लोग को, सबसे पहले माइनस क्या हुआ ये समझो, NaCl निकला, ठीक है, और क्या निकला, और तो सर अभी कुछ निकला नहीं है, नहीं ना। तो यहाँ पे आप लेना, फिर से ये प्रोडक्ट बनाना, ये प्रोडक्ट मैंने बनाया, और यहाँ पे ONA तो सेम एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे CHCl2। एक क्लोरीन कहाँ गया सर, तो वो तो NaCl के साथ ना चला गया,
अच्छा सर, तो ये बात है। हाँ, तो यही बात है। अब बहुत लोग को डाउट क्या आएगा, एक मिनट। एक डाउट आएगा कि सर आपने NaCl तो निकाल दिया, बाकी NaO का क्या हुआ? हो सकता है ना? तो ओ ओ अच्छा, एक मिनट, मैंने एक चीज गलती कर दी। यहाँ से हम लोग HCl नहीं NaCl ना निकालेंगे, NaCl निकाल रहे हैं, ठीक है, NaCl। माफी चाहूंगा, NaCl निकाल रहा है। मैंने प्रोडक्ट भी वही लिखा है, लेकिन यहाँ पे NaCl निकाल रहे हैं। तो बचा क्या? एक OH बचा। काश किसी तरह H मिल जाए तो हम लोग वाटर निकाल दें, तो हम लोग H2O लिख देंगे, -H2O, ठीक है। लेकिन सर हाइड्रोजन मिलेगा कहाँ से? ये वाला कार्बन का है ना, इस वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन निकलेगा। और ये ग्रुप जो है, इतना दूर का ग्रुप जो है, मैं जिसे हाईलाइट कर रहा हूँ, वो जाके अटैच हो जाएगा इस वाले पे। अटैच हो गया, और यहाँ पे एच, वो हाइड्रोजन निकाल देगा। यहाँ इस कार्बन का जो हाइड्रोजन ऐसे अटैच होगा ना, वो निकाल के और यहाँ पे वाटर बन के बाई प्रोडक्ट में निकल गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा कार्बन पे से जो अटैच होगा। तो ये अपना ये प्रोडक्ट मिला। अब क्या? अब हम लोग सर एक और काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ तक आपने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग 2NaOH लेंगे। सर इसमें NaOH कितना बार ले रहे हैं? अभी तक तो इसको मिलाकर 4 बार, और ये उसके बाद हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। नेट हम लोग को 3 ही लेना है NaOH, लेकिन एक NaOH निकल भी जाएगा। NaOH नहीं निकलेगा, NaCl निकलेगा। अच्छा, ओके, तो हम लोग को 4 अभी तक लिए NaOH। अब हम लोग यहाँ पे एक बेंजीन बना लेते हैं फिर से। अब क्या प्रोडक्ट मिलेगा सर, ये बताइए। अब क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये बताइए। तो यहाँ पे आप ONA तो हमेशा यहाँ रहेगा, ठीक है। अच्छा सर, और यहाँ पे अब देखो, यहाँ 2Na लिया हम लोग ने, 2Na। तो यहाँ से हमने 2Cl ले लिया, तो क्या निकला? -2NaCl, ठीक है, NaCl। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। NaCl निकल गया, तो अब यहाँ पे क्या जुटेगा? CH बचा, और Cl2 तो निकल चुका है NaCl के साथ, और यहाँ पे OH भी तो बाकी है NaOH का। हाँ बिल्कुल, बाकी है। तो ये OH जो है यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये OH यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। अब बात है कि यहाँ पे कितना OH जुड़ेगा। यहाँ पे कितना OH जुटेगा, जोड़ो। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट, तो यहाँ पे ऐसे लिख दूं तो 2 NaOH है ना। तो यहाँ पे OH भी तो 2 ही ना होगा, तो एक OH तो हमने जोड़ दिया, एक और OH जोड़ना होगा। और वैसे भी आप देखो ना, यहाँ से 2 क्लोरीन गया है, तो इस वाले कार्बन का तो 2 वैलेंसी खाली हुआ, तो 2H आके जुड़ गया। हाँ, लेकिन मैं ऑर्गेनिक का एक परम सत्य बताने जा रहा हूँ कि एक कार्बन पे 2H नहीं रह सकते। तो वो क्या करेंगे, ऐसे OH, और यहाँ पे से H जाके वाटर बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाटर निकल गया, H2O, ठीक है। ये तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप अब जाने जा रहा है, चौथा स्टेप में। चौथे स्टेप में हम लोग, वाटर निकला तो बना क्या सर? यहाँ पे ONA, और यहाँ पे CHO, ठीक है, ये अपना बन गया। एक लास्ट स्टेप हम लोग को बाकी, ठीक है, उसके बाद अपना प्रोडक्ट कंप्लीट। हम लोग क्या करेंगे अब? डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कर देंगे, ठीक है। डाइल्यूट HCl के साथ जैसे ही हम लोग ट्रीट करेंगे, अपना प्रोडक्ट बस मिल गया, मिल ही गया समझो। यहाँ पे N है, ON है, तो उसमें से Na सोडियम निकल जाएगा, और वहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे CHO आके जुड़ गया, ठीक है। और इसी को हम लोग तो बोलते हैं सैली सल्डिहाइड। सर आपको भी नहीं मालूम था? अरे स्पेलिंग देख रहे थे, सैलिसल्डिहाइड, अभी भी स्पेलिंग पे डालो। तो ये इतना बड़ा रिएक्शन है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट भी कर दिया है, बुक के हिसाब से ये रिएक्शन है, मतलब वही रिएक्शन है।
इन्होंने क्या किया, CH3Cl3 और एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करवाया। तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो तो आपको भी यहाँ पे रिएजेंट भी याद करना जरूरी है कि यहाँ पे NaOH HCl3 और HCl यूज हो रहा है। वहाँ पे देख लो CO2 यूज हो रहा था, कहाँ पे, यहाँ यहाँ पे तो क्या हो रहा है, CHCl3 हो रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अपना CO2 हो रहा है। तो देखो CO2 जब होगा था कोल्स रिएक्शन, और रायमंड टाइमन में CHCl3, इस तरह से याद कर सकते। तो यहाँ देख लो CHCl3 फिर एक्वस NaOH, तो यहाँ पे ONa आके जुड़ गया, और CHCl2 NaOH फिर से ट्रीट करवाया, ONaCHO फिर H प्लस के एसिड के साथ, तो सैलिसल्डिहाइड, ये है एक्चुअल स्पेलिंग। तो हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलता है। बाकी ये तो प्रैक्टिस का खेल है, तो आपको अगर रिएक्शन याद नहीं करने का मन है तो आप रिएजेंट याद रख लेना, या फिर बिना याद किए तो काम चलेगा नहीं, ये तो परम सत्य है। तो इसको याद करके, याद क्या, प्रैक्टिस करने का, चीज़ें 2 से 3 बार कॉपी में लिखोगे याद हो जाएगा। खुद से लिखोगे तब, एक बार बुक से देखना, एक मेरा वीडियो देखना, और उसके बाद 2 से 3 बार अपने से प्रैक्टिस करना। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊं, एक चीज़ नोट करके यहाँ पे डाल लेना, नोट करके, नहीं समझ में आए फिर भी एक चीज़ डाल लेना। अगर हम लोग यहाँ पे CHCl3 के प्लेस पर पायरिडीन 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 क्या होता है, CCl4 होता है, अगर डाल दे, आ जाए, अगर जाए आ जाए तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, मतलब सैलिसिलिक एसिड होगा। क्या मतलब सर आप बोल रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ भी पल्स रिएक्शन आ गया सर, बस एक CCl4 को आप जोड़ दो, CHCl3, मतलब यहाँ CHCl3 है ना ये जगह पे, अगर आप यहाँ पे इसको काट के आप CCl4 लोगे तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड आ जाएगा। सैलिसिलिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H आ जाता है सैलिसिलिक एसिड में, ठीक है। खैर वो वाला केस आप खुद से पहले तो आप प्रैक्टिस करना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया है, अगर आपको याद करना हो तो याद कर सकते हो। ये पायरिडीन आ जाए, CCl4 आ जाए, तो सैलिसल्डिहाइड होगा, ठीक है। बाकी यही था इस वीडियो में, और इसी के साथ तो अपना फिनॉल खत्म हो जाता है। इसको आप प्रैक्टिस करते रहना, नोट्स बनाना, और दोनों रिएक्शन को 2 से 3 बार कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस करना, तो इससे याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।